Hello student, your 5 minutes of mine fire and hazard is already completed. Now let's again start. We will do the revision from unit 1. So let's take the mine explosion. So now we will discuss about the formation, difference between the coal dust explosion and fire damp explosion. Okay, comparison of the coal dust and fire damp explosion. We have already discussed about the fire, already the fire explosion and coal dust explosion. Let's now compare the coal dust explosion and fire damp explosion. Okay, coal dust and fire damp explosion have many common properties besides their characteristic and features. ठीक है, बहुत सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें. ठीक है, वो देखते कंपेयर भी करेंगे और इसका कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे. फर्स्ट, बोथ हैव लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ फ्लेमेबिलिटी. ठीक है, दोनों की लोअर और अपर लिमिट होती फ्लेमेबिलिटी की. एक्सप्लोजन ऑफ द लिमिट मिक्सचर आर वीक. सेकेंड है इग्निशन टेम्परेचर फायर डैम इज 650 डिग्री सेंटीग्रेड टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड, while the dry airborne coal dust 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड. लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है इसमें. ठीक है, द हीट ऑफ द combustion and explosion temperature are nearly same. Fourth है flammability of fire damp is generally the same throughout the mine. On the other hand, the ignition of the flammability of dust in mine working very greatly depend on the fineness of volatile matter, ash, moisture. दोनों जो फ्लेमेबिलिटी दोनों की किस पे डिपेंड करती है? वॉलेटाइल मैटर. ठीक है, एस कंटेंट पर और मॉइस्चर पर. जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा फ्लेमेबिलिटी उतनी कम होगी. एश कंटेंट से भी कम हो जाती है, लेकिन वॉलेटाइल मैटर से बढ़ जाती है. ठीक है, फाइन पार्टिकल्स होगा तो फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाएगी. द प्रोपोगेशन ऑफ द फायर डैम्प एक्सप्लोजन टेक प्लेस ड्यू टू कंडक्शन ऑफ अ हीट. ठीक है, कंडक्शन हीट का कंडक्शन जितना ज़्यादा होगा फ्लेमेबिलिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोगेशन फ्लेमेबिलिटी का बढ़ जाएगा. इंटेंसिटी प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी तीव्रता इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी. विद अ कोल डस्ट एक्सप्लोजन ऑन द अदर हैंड, radiation of intense heat by the pressure wave as well as explosion flame plays the important part of their propagation. अगर प्रेशर वेव्स बहुत ज़्यादा है तो प्रोपोगेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, the mixture pressure developed in some dust explosion are higher than in fire damp explosion. The maximum pressure developed in some dust explosion are higher than the fire damp explosion. The rate of pressure rise air however generally lower the those obtained the fire damp explosion. ठीक है, ये कोल डस्ट एक्सप्लोजन में ज़्यादा होता है. ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन की तुलना में. ओके, कोल डस्ट एक्सप्लोजन इज फ्रिक्वेंटली मोर disastrous in their effect than fire damp explosion because of their longer duration. ठीक है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन का पीरियड लंबा होता है, इसलिए इंटेंसिटी दोनों की अगर सेम है, ठीक है, वैसे भी कोल डस्ट एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है फायर डैम्प एक्सप्लोजन की अपेक्षा. ठीक है, तो इसके कारण ये ज़्यादा डिजास्टरीज होता है. ठीक है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. वाइल फायर डैम्प एक्सप्लोजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फ्रिक्वेंटली फाउंड. ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन पहचाना ही जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, इसलिए इसको फायर डैम्प एक्सप्लोजन बोलते हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रिक्वेंटली फाउंड, अक्सर फायर डैम्प एक्सप्लोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड होता ही है. विथ कोल डस्ट एक्सप्लोजन ऑन द
देयर अदर हैंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑलवेज फाउंड। ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन में फ्रिक्वेंट अक्सर मिलता है, लेकिन कोल्ड डक्ट एक्सप्लोजन में हमेशा मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, द इनिशिएशन ऑफ द कोल्ड डक्ट एक्सप्लोजन इवन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ignition source required as at least 100 meter second millisecond, sorry, with the fire damp explosion is only 1 to 2 millisecond are required. The ignition of the coal dust explosion with strongest ignition source, जो सोर्स होता है उसमें क्या है, मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड का चाहिए कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन में, लेकिन फायर एक्सप्लोजन 1-2 मिली सेकेंड का भी सोर्स होगा तो उससे ही एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ propagation of the cold explosion is generally higher than the fire damp explosion। जो वेलोसिटी होती है कोल्ड एक्सप्लोजन की वो फायर डैम्प एक्सप्लोजन की अपेक्षा ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो ये बेसिक 10 कंपैरिजन दिए हुए हैं। ठीक है, कोल्ड एक्सप्लोजन में और फायर डैम्प एक्सप्लोजन में, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार आप ये फाइल ऑलरेडी आपके पास में है। ठीक है, मैं एक बार और सेंड कर दूंगा आपको, तो आप इससे देख के और आप क्लियर और समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, थैंक यू।